जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं मिस्टर वालिया कि अगर मुझे आपसे कुछ कहना हो तो मुझे शब्दों की जरूरत नहीं। आप मेरी आंखों में देखकर बात को समझ सकते हैं। लेकिन मिस्टर वालिया, फिर भी आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। मैं जानती हूँ आप जानते हैं, इसीलिए आपने नजरें फेर ली हैं मुझसे। आप दुनिया से उम्मीद छोड़ सकते हैं मिस्टर वालिया, लेकिन अपनी बानी से नहीं। बानी मिस्टर वालिया का एक हिस्सा है, जिंदगी का सबसे मजबूत हिस्सा, और चाहकर भी कोई वो हाथ नहीं छुड़वा सकता, खुद मिस्टर वालिया भी नहीं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मिस्टर वालिया को पैरालिटिक अटैक हुआ है। उनके दाएं बदन पे दिमाग ने अपना कंट्रोल खो दिया है, और इस पैरालिटिक अटैक का उनकी स्पीच पर भी इफेक्ट हो सकता है। ये नहीं हो सकता, डैड के साथ ये नहीं हो सकता। ये सब मेरी वजह से हुआ है। डैड को अटैक इसलिए आया क्योंकि मैंने उनसे बंटवारे की मांग की, मेरी वजह से। दी, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। नहीं विकी, तुम्हारी गलती नहीं, हमारी गलती। नहीं दी, गलती मैंने की है। बंटवारे की मांग तुमने नहीं की थी ना। लेकिन उसके लिए मजबूर तुम्हें मैंने ही किया था ना। पर एटीट्यूड तो मेरा गलत था ना। विकी, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। तुम दोनों भी अजीब हो ना, कोई मौका नहीं छोड़ते लड़ने का।
पहले तेरी गलती करके लड़ रहे थे और अब मेरी गलती करके लड़ रहे हो। ग्रो अप गाइस। अभी वक्त ये देखने का नहीं है कि गलती किसकी थी, बल्कि ये देखने का है कि इन हालातों को सुधारा कैसा जाए। ऋषि बिल्कुल ठीक कह रहा है विकी। हमें बस अभी ये सोचना है कि पापा जल्द से जल्द घर आ जाएं और ठीक हो जाए। हाँ दी, हमें डैड से चलकर माफी मांग लेना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। विकी, पहली बात तो ये है कि पापा की तबीयत पहले ही खराब है, उसके बाद हम लोग ऐसे जाएंगे तो उन्हें डिस्टर्ब भी करेंगे। और दूसरी बात, ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ है। अगर तुम दोनों अपने बीच की दूरियां संभाल लोगे, मिटा दोगे और साथ रहोगे तो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। हमें अपने बीते हुए कल को छोड़कर आने वाले नए कल की, इनफैक्ट बेहतर कल को उनके सामने रखना चाहिए। आई एग्री विद यू। बस पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि पापा को लंबे समय तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा। पापा हॉस्पिटल में इतने दिन कैसे? ये मैं पापा को बहुत मिस करूंगी। पापा भी तो हम सबको कितना मिस कर रहे होंगे ना वहाँ पर। कृष्णा, हम सब पापा को मिस करेंगे, लेकिन पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाए यही तो हम चाहते हैं। और वहाँ हॉस्पिटल में इतनी बेटर फैसिलिटीज है। बहुत देर हो चुकी है, जाओ जाके सो जाओ। गुड नाइट। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने कमरे में आज अकेली नहीं सो सकती। I mean, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रही हूँ मैं। कृष्णा, हम सब तेरे साथ ही तो है, डरने की क्या बात है? चल कोई बात नहीं, आज तू मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाना, ठीक है? गुड नाइट दी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आ जाओ। विकी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट। आप भी दी। गंगा, तुम यही सोच रही हो कि अब क्या करना चाहिए? हाँ ऋषि, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पापा को कहाँ रहना चाहिए। वहाँ हॉस्पिटल में जहाँ ज्यादा फैसिलिटीज है, या फिर यहाँ जहाँ उनका परिवार है। मैं जानता हूँ ये फैसला तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार बानी माँ से पूछ लेना चाहिए, सलाह कर लेनी चाहिए। गंगा, ये क्या? ऋषि, ऐसा कभी नहीं हुआ। कैसा नहीं हुआ? ऋषि, जब भी हम छोटे थे, परेशान होते थे, कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो हम मम्मा के पास जाते थे, उससे शेयर करते थे। और आज हमारी वजह से वो इतनी परेशान है। हम उनके पास जाए भी तो किस मुंह से? क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ है सब हमारी वजह से हुआ है। मम्मा को आज तक इतनी हिम्मत इसीलिए रही क्योंकि पापा उनके साथ थे। और आज पापा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो गंगा? देखो, मेरी बात सुनो। चाहे पापा और माँ हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, उन्हें किस्मत का मौत भी अलग नहीं कर सकती। वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे की कमजोरी बनेंगे और ताकत भी। मिस्टर वालिया अभी उठेंगे और चाय मांगेंगे। चाय कहाँ मिलेगी यहाँ?
नर्स से पूछना होगा। तुम लोग यहाँ पे? गुड मॉर्निंग बानी माँ। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह? हमें पता था कि इतनी जल्दी आप उठ गई होंगी और आपको हमारी जरूरत होगी। हाँ, वो घर पर नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आ गए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग यहाँ आए। थैंक यू सो मच। बानी दी, लीजिए खाना खा लीजिए। मैं जानती हूँ कल रात से आपने अभी तक कुछ नहीं खाया। पिया, मैं जानती हूँ आपको मिस्टर वालिया की बेटी की चिंता हो रही होगी इस वक्त। देखिए, मैं वो भी साथ लाई हूँ। अच्छा किया तो ले आई। मैं यही सोच रही थी कि मिस्टर वालिया अभी उठेंगे तो चाय मांगेंगे। हो गया ना। चलिए, मैं आपको आईसीयू तक छोड़ देती हूँ। आई थिंक हमें डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए कि वो पापा को यहाँ पर कब तक रखेंगे और कब घर लेके जाने देंगे। हाँ, वो कल रात को मैं भी यही सोच रहा था कि अगर डैड को यहाँ रखेंगे तो इसमें भलाई तो उन्हीं की है ना। आई मीन, यहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाएगा, सारे डॉक्टर्स है, और फिर डैड भी यहाँ पर जल्दी रिकवर कर पाएंगे। चलकर पहले बात तो कर लेते हैं। चलो। दी, मिस्टर वालिया की यूनिट यही है ना? बानी दी, कहाँ जा रही हैं आप? यही यूनिट है ना? दी, ये लीजिए मिस्टर वालिया की चाय। उनका ख्याल रखना, और दी, उनके साथ साथ अपना भी ख्याल रखना। मैं जानती हूँ कि आप अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख रही हैं। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रही हैं। आप यही सोच रही हैं ना कि ये सब आप ही के साथ क्यों होता है। शायद भगवान भी उन्हीं लोगों का इम्तिहान लेते हैं जिनका दिल सोने का होता है, ताकि वो तब कर कंगन बन के निकले। मैं जानती हूँ हमेशा की तरह इस इम्तिहान में भी आप जरूर पास होंगी। आपको कामयाब होना ही है दी, आपको कामयाब होना ही है। तू ठीक कह रही है पिया। मिस्टर वालिया भी हमेशा कहते हैं कि हर बुराई के पीछे कुछ न कुछ अच्छाई छुपी होती है। मिस्टर वालिया यहाँ हॉस्पिटल में है और मेरे बच्चे, वो सुधर गए। मेरे बच्चे समझदार हो गए, बड़े हो गए, वो समझ गए, उन्हें दर्द का एहसास हुआ। लेकिन पिया, इस तरह ये मैं कभी नहीं चाहती थी। देखा पिया, मेरे बच्चों को मिस्टर वालिया की कितनी चिंता हो रही है। वो अपने पापा की हालत के बारे में जानना चाहते हैं। डॉक्टर, हम जानना चाहते हैं कि पापा को हॉस्पिटल में कितने दिन रखना होगा, कितना मददगार होगा। I mean, हम पापा को घर कब ले जा सकते हैं? मिस्टर वालिया की हालत देखते हुए आई वुड एडवाइज कि उन्हें यहाँ हॉस्पिटल में ही रखा जाए। उनकी देखभाल के लिए यहाँ डॉक्टर्स भी होंगे और जरूरत पड़ने पर बाकी फैसिलिटीज भी। उनकी हालत में यहाँ जल्दी सुधार आ जाएगा। मिस्टर वालिया को हॉस्पिटल की फैसिलिटीज नहीं चाहिए, उन्हें घर चाहिए, अपने लोग चाहिए, प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए। यू आर राइट डॉक्टर, आई एग्री विथ योर पॉइंट। और हम डैड को यहाँ तब तक रखेंगे जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए। यहाँ पर डॉक्टर्स है तो उनका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट भी हो पाएगा। मुझे पूरा विश्वास है
ये सब देखकर मिस्टर वालिया बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है मेरे बच्चों पर कि वो मेरी बात समझेंगे। वो ज्यादा दिन तक मिस्टर वालिया को यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रखना चाहेंगे। हाँ दी, तकलीफ अपनों को एक कर जाती है। अच्छा दी, अब आप जाइए, मिस्टर वालिया की चाय ठंडी हो रही होगी। बहुत मजा है। गुड मॉर्निंग बच्चों। डिनर के टाइम पे गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वरुण भैया, ये दादी है, लॉजिक पे मत जाओ। गुड मॉर्निंग दादिया। सुबह सुबह क्या शॉपिंग कराई, क्या क्या लेकर आई? खाई? क्या खाई? बिल्लू, ये सब छोड़, बुद्धि भरा, इन सबको सही सही खबर सुना दे। हाँ दादी, सुना दो सुबह सुबह ताजा ताजा खबर। वो पता है कमला के बेटे के पोते के पड़ोस में कोई रहता है, वो पता है अमेरिका जा रहे थे, हस्बैंड वाइफ दोनों। वो बेचारी बूढ़ी दादी को छोड़ कर जा रहे थे। हाँ, वो बूढ़ी है, हम तो बूढ़े नहीं ना, हम तो जवान है। हाँ, वो बहुत बूढ़ी बीमार भी रहती है, तो उसको लेके नहीं जा रहे थे बेचारी को। अब पता है कहाँ जा रहे थे? दादी बस सब समझ में आ गया। आगे क्या हुआ? वो अमेरिका गई क्या? ये सही मुंडा है, मुंडे के बाद तो फौरन आ जाता है। हाँ, पता है वो मुझे खूब जो चीखी चिल्लाई, ये किया वो किया, और उनको सुना खूब। तो क्या हुआ? वो गुड़िया को ले जाने को तैयार हो गए। हाँ, और मुझसे वादा किया, कसम खाई कि हम जिंदगी भर इनको अपने साथ ही रखेंगे। एक मिनट, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप तो उन लोगों को जानती तक नहीं थी। फिर ये तो बात सही है, मैं तो जानती नहीं, पहचान भी नहीं थी, तो क्यों चीखी चिल्लाई? ओफो, ये मेरे भूलने की आदत है, जो बीमारी है ना, इससे मैं बहुत परेशान। लेकिन देखो ना, उसके बावजूद भी आदित्य और जय ने मुझे कभी अस्पताल नहीं भेजा, और ना ही कभी ओल्ड एज होम में। और देखो बच्चों, जैसे बड़े बच्चों का ख्याल रखते हैं ना, वैसे ही बच्चों को भी बड़ों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं भले तो पर बहुत परेशान करती हूँ। हाँ, भूल जाती हूँ, तुम सताती रहती हूँ, लेकिन देखो ना, वो आदित्य मेरा पुत्र, उसको कितना तंग करती हूँ, जबकि सबसे ज्यादा ख्याल मेरा रखता है, मुझे बहुत प्यार करता है। मुझे पता है उसे अमेरिका में अच्छा नहीं लग रहा होगा, मेरी याद आती होगी, उसे खाना भी हजम नहीं हो रहा होगा। हाँ। और तुम लोग भूल नहीं गए, नाश्ते का टाइम में नाश्ता खाना है। चलो चलो, उठो उठो, जल्दी उठो। मिसेस वालिया, मैंने फिजियोथेरेपिस्ट से बात कर ली है, जल्द से जल्द सेशन स्टार्ट हो जाने चाहिए। डॉक्टर, मैं सोच रही थी कि अगर हम मिस्टर वालिया को घर पर। प्लीज मिसेस वालिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनकी रिकवरी यहाँ जल्दी होगी। शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर हम मिस्टर वालिया को घर पर रखें ना, तो उनकी रिकवरी और जल्द होगी, क्योंकि मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। उनका दिल दिमाग घर पर रहता है, परिवार के बीच में रहता है। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और मेरे बच्चे भी यही चाहते हैं। आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड, आप ही के बच्चे ने उनको यहाँ एडमिट करने की बात की है, जब तक वो ठीक ना हो जाए। क्या बच्चों ने आपसे ऐसा कहा? हाँ मम्मा, डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रही है, हमने ऐसा ही सोचा। लेकिन बाद में हमें रियलाइज हुआ कि डैड अपने परिवार वालों के बीच में अपने घर पर जल्दी रिकवर कर पाएंगे। डॉक्टर, हमें आपकी कैपेबिलिटीज पे पूरा यकीन है, लेकिन पापा का इलाज तो घर पे भी हो सकता है ना। ओके, आप इंसिस्ट कर ही रहे हैं, तो वी विल मैनेज हिज मेडिकेशन एट होम, पर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। जिंदगी आसानी कहाँ होती है डॉक्टर,
हमारे पापा कहते हैं कि कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, अगर परिवार साथ में हो तो कोई गम नहीं। आई एम श्योर कि आपकी दवाइयों के साथ साथ हमारा प्यार, हमारा परिवार बहुत काम आएगा। ठीक है, मैं उनके डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवाती हूँ और उनके ट्रीटमेंट की भी घर पे तैयारियां करवाती हूँ। ठीक है? मम्मा, अब पापा जल्दी घर आ जाएंगे। हमने ठीक किया ना? बिल्कुल ठीक किया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मुस्कुरा के जीवन